जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे कि दसम महाविद्याओं से नवग्रह कैसे बलवान होते हैं और दसम महाविद्या का रहस्य क्या है और दसम महाविद्याओं के साथ नवग्रहों का क्या महत्व है। बहुत अच्छा आज का सब्जेक्ट है, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। आप में से बहुत ऐसे साधक हैं जो नाना भांति की साधनाएं करते हैं। बहुत लोग गुरुदीक्षा के मंत्र की विशेष प्रकार से साधनाएं करते हैं। ये जीवन है, इस जीवन में हमें नाना भांति की समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो आपके नवग्रह हैं उनका मानव के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर विशेष प्रकार का असर पड़ता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के मंगल अत्यधिक कमज़ोर हों, हमने एक दो रोज़ पहले भी मंगल की कुछ बातें आपसे की थी, तो मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे आपके मंगल बहुत कमज़ोर हैं या आपके शनि बहुत कमज़ोर हैं, तो यदि आपके जीवन में आपके मंगल बहुत कमज़ोर होंगे तो आप मान के चलना कि धन धान्य की पूर्णता, भूमि जमीन जायदाद की पूर्णता, संतान की बहुत अच्छी सी उनकी संतान की अपनी तरक्की, इस चीज़ों का आपके जीवन में कमी रहेगी। शनि बहुत कमज़ोर होंगे, शनि कमज़ोर होने से धन धान्य की कमी रहेगी और जो प्रोग्रेस, जो आप तरक्की चाहते हैं वो आपके जीवन से कमज़ोर होती चली जाएगी। आपके सूर्य कमज़ोर होंगे तो सूर्य कमज़ोर होने से निस्तेजता बढ़ेगी, आलस्य प्रमाद आपको घेर के रखेगा। और जो यश वृद्धि व्यक्ति की होती है, नाम कौन नहीं चाहता, आज के समय में नेम फेम बहुत लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नाम भी धूमिल होने लग जाएगा यदि आपके सूर्य बलवान नहीं होंगे। अब बहुत सारी स्थितियां हैं, आप कुंडली दिखा भी सकते हैं, किसी को कुंडली नहीं है तो किसी को हाथ की रेखाएं भी दिखा सकते हैं। और यदि इन दोनों ही बातों में आपका मन नहीं है या आप उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो इतना तो समझ में आता ही है कि मेरे जीवन के ये क्षेत्र कमज़ोर है। इन क्षेत्रों को बलवान बनाने के लिए साधक नाना भांति के उपाय करता है। कोई नवग्रहों के लिए अंगूठियाँ पहनता है, कोई महंगे महंगे रत्न धारण करता है, कोई महंगे महंगे और विशेष प्रकार की चीज़ें करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ख़ास तौर से हमारा ये कार्यक्रम देखने वाले जितने भी साधक गण हैं उन्हें मालूम है कि ज़्यादातर हम साधनाओं के माध्यम से ही आपका उपचार करते हैं। साधनाओं में सूर्य की साधनाएँ हैं, शनि की साधनाएँ हैं, लेकिन कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिसमें हमें नवग्रहों के किसी भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि दसम महाविद्या। अब दसम महाविद्या में इसकी भी दीक्षा ली जाती है। दसम महाविद्याएं जो होती हैं इनकी दीक्षा ली जाती है और दसम महाविद्याओं की साधनाएं इसे श्री महाविद्या भी कहते हैं। इनमें नाना भांति की साधनाएँ होती हैं दसम महाविद्याओं में। और आपको एक बहुत ही, मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ सच्चाई वाली, कि जो श्री विद्या की साधना थी, जहाँ हम आदि शंकराचार्य से गुजरें, आदि शंकराचार्य ने भी श्री विद्या की साधना की, श्री यंत्र की स्थापना की, पीठों की स्थापना की और किस प्रकार से सार्थ सौंदर्य लहरी की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की, ये किसी से छिपा नहीं है। और इसके साथ साथ हम बड़े महाभारत के समय में हम चले जाएं तो वहाँ पर भी हमें पता लगता है कि जो पांडव थे उसमें से भी श्री विद्या के साधक थे। भगवान श्री कृष्ण भी श्री महाविद्या से गुजरे हैं, श्री महाविद्या का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया है। ऐसे में आपको बहुत अनगिनत नाम गिनवा सकता हूँ, जिसमें करपात्री जी महाराज हैं, है ना, नरवल में, उन्होंने बुलंदशहर के पास नरवल में महाप्रकार से श्री विद्या की साधना की। तो दसम महाविद्या की ऐसी साधना होती है कि जो साधक यदि दसम महाविद्या की साधनाओं में अपने आप को प्रगाढ़ बना ले, अच्छे किसी मर्मज्ञ से दसम महाविद्याओं की दीक्षा ले ले, तो आप मान के चलें फिर राहु केतु वाली तो कोई बात ही नहीं रह जाती। जहाँ बाला त्रिपुर सुंदरी की जब साधना साधक करता है तो वहाँ राहु केतु से कोई डर की बात ही नहीं रहती है। क्यों? सूर्य चांद सितारे भगवती के चरण छूते हैं। तो जो नवग्रह भगवती के चरण छूते हों, संसार का समस्त वैभव जिस भगवती के चरणों में लालायित रहता हो, तो वहाँ यदि उस भगवती की जगजननी की आप साधना करते हैं तो बात ही क्या है। इसीलिए आज हम दसम महाविद्याओं की आपसे बात कर रहे हैं। दसम महाविद्याओं में भगवती महाकाली भी हैं, तारा भी हैं, षोडशी भी हैं, त्रिपुर सुंदरी भी हैं और श्री विद्या को भी षोडशी के रूप में कहा जाता है। महाभगवती मातंगी भी हैं, है ना।
धूमावती भी हैं, कमला भी हैं, लक्ष्मी का एक नाम कमला भी है, और कमला जो है वो दशम महाविद्याओं में आती है। तो मेरे साधकों, दशम महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या की यदि आप दीक्षा ले लें और दीक्षा लेकर के उस साधना को आप आगे बढ़ाएं तो जीवन में रोमांच आ जाएगा। आपको अनुभव होने लगेगा कि दशम महाविद्याओं की साधना से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कितनी तेज़ी से आपका विकास हुआ। आपकी जन्मांक, आपकी जन्मपत्री के जो ग्रह कभी आपको विपरीत फल देते थे वो अच्छे से फल देने लग जाएंगे। नवरात्र आ रहे हैं, हमारे साधकों ने जिन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो जब देखा है किस प्रकार से असुरों का भगवती ने वध किया, तो जिन यज्ञशालाओं की अग्नियाँ बुझ गई थी तो स्वतः यज्ञशालाओं की अग्नियाँ प्रज्वलित हो जाती हैं और देवता भी भगवती के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं, देवता भी। तो जिन देवताओं ने भी भगवती की साधना की हो, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती की साधना करते हो, ऐसी वहाँ शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, सबको पता है। कहने का भाव कि भगवती की साधना वास्तव में बड़ी निराली है और दशम महाविद्याएँ जो हैं ये सारी की सारी साधनाएं भगवती से संबंधित है। और मैं आपके लिए एक कार्य करने जा रहा हूँ कि दशम महाविद्या के स्तोत्र, दशम महाविद्या के जो अष्टोत्तर नामावली होती है और दशम महाविद्याओं के जो मंत्र होते हैं, अपनी वेबसाइट पे हम बहुत शीघ्र प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाए। और आप में एक चीज़ आपको और बताएं, जहाँ धन संसाधनों की किल्लत रहती हो, पैसे का अभाव रहता हो, ऐसी स्थिति में हमें त्रिपुर सुंदरी की महासाधना करनी चाहिए, षोडशी की महासाधना करनी चाहिए। यश कामना वैभव की धन संपूर्ति के लिए हमें श्री विद्या और षोडशी की साधना बहुत अच्छी हमें लाभ देती है। जहाँ कोर्ट कचहरी मुकदमे में हम हमेशा फंसे रहते हैं, शत्रु हमेशा हमारा सामना करता हो, हमें प्रताड़ित करता हो, माँ भगवती बगलामुखी की साधना कही जाती है ना। मातंगी सम्मोहन, आपके अंदर सम्मोहन शक्ति की विराटता पैदा कर देती हैं और ये कहते हैं कि जो मातंगी की साधना कर ले, पशु पक्षी भी उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं। और मातंगी की साधना जिस साधक को सिद्ध हो जाती है तो वहाँ वो पशु पक्षियों की आवाज़ें, उनकी भाषा का भी उसे ज्ञान हो जाता है। विक्रमादित्य, यहाँ मुझे विक्रमादित्य जी याद आ रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य, क्या बात है। तो सम्राट विक्रमादित्य जो थे, बेताल तो उनको सिद्ध थे ही थे, लेकिन पशु और पक्षियों की भाषा भी वो समझते थे। और देखो, तो भारत है ये, नाना भांति की गुप्त गुह्य साधनाएं भारत में हैं। लेकिन अब हो क्या गया है कि बस गुरुजी के पास जाओ, एक मूंगा कान में डाल लो और आपका भविष्य बदल जाएगा। वाल्मीकि जी देखिए किस प्रकार से दिमक जम गई उनके शरीर के ऊपर, मतलब उन्हें सुध बुद्धि नहीं रही अपने शरीर की। कैसे तल्लीन हो गए वो भगवान में, कैसे तल्लीनता के साथ उन्होंने भगवान की उपासना की, ध्यान ही नहीं रहा कुछ भी। और आज के हम साधक क्या चाहते हैं, 4 दिन मालाएं घुमाई नहीं, 21 दिन कोई प्रयोग किया नहीं, 22वें दिन लाठी लग जाए हमारी। तो भाई ये ओछापन हमारे अंदर आ गया है और इस प्रकार की वीडियो बन जाती है, बड़ा शर्म आती है कि एक रात एक लौंग तकिए के नीचे रख लें, धन छप्पर फाड़ के आ जाएगा। फिर तो दुकानदार लौंग की बोरी रख लेंगे तकिए के नीचे, बोरी रख के ही सो जाएंगे अगर धने से आ जाए तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं और साधनाओं का स्तर क्या होना चाहिए और हम क्या समझ रहे हैं। इसलिए मेरे साधकों, आज का उपदेश मेरा आपके लिए यही था कि जिन साधकों ने दीक्षा ग्रहण ना की हो या आपका मन हो तो कहीं ना कहीं से दशम महाविद्याओं की दीक्षा में जुड़ें। और दशम महाविद्याओं में अनेकों प्रकार के और भी गुह्य संसाधन हैं, गुह्य साधनाएं हैं, गुह्य बातें हैं, वो हम आपको समय समय पर उनका रहस्य बताते रहेंगे। आज हमने आपको इतना तो बता ही दिया कि नवग्रह यदि पीड़ित कर रहे हों जन्म पत्रिका के या आपकी हथेली के, क्योंकि एक ही बात होती है, जो ग्रह हाथ में होते हैं वही आपकी कुंडली में होते हैं। ऐसी स्थिति में आप दशम महाविद्याओं की साधना या उनकी अष्टोत्तर नामावली पढ़ें। आयुष्य बढ़ाने के लिए भी नाना भांति की साधनाएं हैं, नाम यश कामना की प्राप्ति के लिए नाना भांति की साधनाएं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नाना भांति की साधनाएं, संतान के लिए नाना भांति की साधनाएं, है ना। तो आप हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए और समय समय पे आपको बहुत सी बातों का जवाब मिलता रहेगा। और वेबसाइट पे हम शीघ्र ही दशम महाविद्याओं के मंत्र, उनके स्तोत्र नामावली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपको प्रदान करने वाले हैं। हमारी जो वेबसाइट है
वो आप नीचे जो स्क्रॉल चल रही है उसमें भी देख सकते हैं, और बाकी कार्यक्रम में प्लेट्स में भी वो सारी चीज़ें आती हैं। देखो साधकों, आज जो मैंने बात की है, थोड़ा सा मैंने बहुत ऊपर की बात की है, बहुत छोटी आज आपसे मैंने बात नहीं की है। और ये समझदार जितने भी साधक हैं मेरी बात को समझ सकते हैं, क्योंकि साधना का फल बहुत शानदार मिलता है। हमारा देश में समय समय पे ऐसे साधु सन्यासी, ऐसे ऋषि हुए हैं और हैं आज भी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे निर्जन गुप्त स्थान हैं। आप अगर सौभाग्यशाली हैं तो वो साधु आपके सामने खड़े हो जाते हैं। और यदि हम में वो बल नहीं, हम में वो साधकता नहीं, हम में वो शुद्धता नहीं, तो हमें दर्शन नहीं मिलते हैं। पहाड़ों में ऐसे ऐसे आश्रम हैं जो कई बार सब कुछ नज़र आता है और कई बार लगता है कि हरे घास का मैदान है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब उतना सौभाग्य जगाने के लिए और हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गुह्य साधनाओं की तरफ आगे बढ़ना होगा और साधनाओं के मर्म को बहुत अच्छे से समझना होगा। आशा करता हूँ आज का ये अंक कहीं ना कहीं साधकों के लिए काम का साबित हो सकता है। जय माँ इंद्राक्षी।